हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तुर्कमेनिस्तान में डॉक्टर विधु पी नायर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है और करेंसी क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेमांग अमीन। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? हेमांग अमीन को। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन सौरव गांगुली हैं और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे इलीट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को इलीट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इसको क्यों सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर एक मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एक पोर्टल बनाया गया था जिससे ये योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई है। जो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट है ये योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई है और इसने बेहतर काम किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को इलीट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में ई लोक अदालतों का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया? भारत को बाहर किया है। यहाँ पे ईरान की बात आई है तो ईरान की राजधानी तेहरान है, करेंसी तेहरानी रियाल है और प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? हसन रूहानी है। और जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन जो है वो कब किया जाएगा? 20 जुलाई को किया गया है और इसके लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापड्डी के पलानी स्वामी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। आंद्रेज डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पोलैंड का। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा है और करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। क्या है? पोलिश जलोटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है के सिवान। के सिवान को 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के सिवान इस समय इसरो के चेयरमैन हैं और यह पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जुलाई।
15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में। और बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? टका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद है। और अभी हाल ही के कुछ रिवाइज करा रहे हैं राजदूतों को जो नियुक्त किए गए हैं भारत के। तो उसमें अभी विधु नायर जो हैं वो तुर्कमेनिस्तान में अपॉइंट किए गए हैं। रुदेंद्र टंडन जो हैं अफ़गानिस्तान में अपॉइंट किए गए हैं। और हेमंत कोयलवार जो हैं वो चेक गणराज्य में अपॉइंट किए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? ये करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। अभी तक इसमें 3 देश पार्टिसिपेट करते थे, एक तो अपना भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीफन किंग। एक पुस्तक है जिसका नाम इफ इट ब्लीड्स, इसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक कुमार। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेटली। ब्रेटली अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं। स्पोर्ट्स अड्डा मतलब कि एक क्रिकेट या जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, न्यूज़ वगैरह, वो सभी आपको इस पे स्पोर्ट्स अड्डा पर उपलब्ध होती हैं। इसीलिए इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रेटली को बनाया गया। और पोकर स्टार के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। और अभी हाल ही में JSW सीमेंट के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, दोनों लोगों को बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक लवासा, जो प्रेजेंट टाइम में भारत में चुनाव आयुक्त है। इनको ADB ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। और इस समय प्रेसिडेंट कौन है? मस्तासगु अस्कवा। कौन है? मस्तासगु अस्कवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE। UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। और ये ओपन स्काई ट्रीटी से बिल्कुल अलग है। वो निगरानी के उसमें था, एक देश दूसरे देश पे निगरानी रख सकता है हवाई माध्यम से ओपन स्काई ट्रीटी में, और उससे जो भी बाहर होने का फैसला लिया था उसने अमेरिका ने लिया था। लेकिन ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है, मतलब कि इसमें जो उड़ानें हैं ये आप अनलिमिटेड एक देश से दूसरे देश में आ जा सकती हैं। बात आती है UAE की, तो UAE जो है इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी करेंसी UAE दहरान है। और प्रेसिडेंट इस समय हैं खलीफा बिन जिहाद अल निहाद।
प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? खलीफा बिन जिहाद अल निहात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। करेंसी क्या है? ट्यूनीशियन दिनार है। और प्रेसिडेंट इस समय ट्यूनीशिया के कौन है? कैस सैयद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोशनी नाडार। रोशनी नाडार जो है वो शिव नाडार की बेटी हैं और इन्हें HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO जो हैं वो C विजय कुमार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड। इन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि पाई है और ये सबसे कम उम्र में मानद उपाधि पाने वाले खिलाड़ी हैं और इनको जो है मात्र 22 वर्ष की उम्र में यह उपाधि मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की महिला पुलिस विंग के द्वारा जो है साइबर अभियान शुरू किया गया है। इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए, जो भी ऑनलाइन अपराध होते हैं बच्चों और महिलाओं के खिलाफ, उनसे निपटने के लिए साइबर अभियान शुरू किया गया। तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामरीबो है और करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। और इनको नोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और इससे रिलेटेड एक अभी क्वेश्चन हाल ही का है कि 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता कौन है? तो मोरिसाना कायेट और मारियाना वार्देनाइसिन जो हैं वो दोनों लोगों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। इजराइल की बात आती है तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। करेंसी क्या है? इजरायली शेकल है। और प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में इजराइल कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित अभी हाल ही के 2 करंट अफेयर हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको रिवाइज करा रहे हैं।
एक तो भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ? उत्तराखंड में। दूसरा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाई गई है? गैरसैंड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन की बात की गई। निष्ठा कार्यक्रम कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और यह जो है कार्यक्रम MHRD मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? MHRD द्वारा चलाया जा रहा है। और निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये निष्ठा का फुल फॉर्म होता है और याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोका रावपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैबन। अशोका रावपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबन की बनी है। गैबन की राजधानी क्या है? लिब्रेविल्ले है। क्या है? लिब्रेविल्ले है। करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन जो है वह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। नंबर 2 पर अमेरिका रहा है और नंबर 3 पर भारत रहा है, इसलिए भारत की रैंकिंग भी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। TIFF मतलब कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी हाल ही में जो है इसके लिए TIFF के लिए 50 ब्रांड एम्बेसडर को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 2 भारतीय थे, एक अनुराग कश्यप और दूसरी प्रियंका चोपड़ा, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा को जो है TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। और तमिलनाडु से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में मछली के उत्पादन में टॉप पर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तमिलनाडु है, और उसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। पिछली बार गुजरात टॉप पर था, लेकिन इस बार जो है वो तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा। कहाँ है? अलुवा, जो कि केरल में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रियल मैड्रिड। किसने? रियल मैड्रिड ने फुटबॉल क्लब ये है 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। ला लीगा मतलब स्पेनिश फुटबॉल लीग। ला लीगा जो है वो स्पेनिश फुटबॉल लीग है। रियल मैड्रिड ने जीता है किसको हरा करके? बिल्लारियन को। इसको हराया है, मतलब कि नंबर 2 पर रही और ये नंबर 1 पे रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीवा। ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान के साथ भारत ने नया व्यापार मार्ग खोला है। और भूटान की बात आती है तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। करेंसी क्या है? नेमुट्रल है। क्या है करेंसी? नेमुट्रम। और PM कौन है? लोटे टेसरिंग। इस समय प्रेजेंट टाइम में PM कौन है भूटान के? लोटे टेसरिंग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कतर। फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? कतर में होगा 2022 का फीफा विश्व कप। और प्रेजेंट टाइम में फीफा में कितनी टीमें भाग लेते हैं? ज़रूर याद रखना, 32। 2022 के विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? 32, और अभी तक ले रही थी। लेकिन नेक्स्ट 2026 में कितनी टीमें होंगी? 48। बात आती है कतर की, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और पीएम कौन है? खालिद बिन खलीफा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई। यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किसने किया है? जापान ने लॉन्च किया है। और होप से अभी हाल ही में एक और करंट अफेयर्स था, होप पोर्टल, जो उत्तराखंड ने लॉन्च किया था, तो ये उससे अलग है। और बात करते हैं यूएई की, तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट यूएई को कौन है? खलीफा बिन जियाद अल निहाद। कौन है? खलीफा बिन जियाद अल निहाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। और लुइस हैमिल्टन जो हैं वो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। किसके हैं? मर्सिडीज़ के। हमको इनका किस कंपनी के हैं, संबंधित हैं, किस कंपनी के ड्राइवर हैं, ये ज़रूर याद रखना। तो लुइस हैमिल्टन जो हैं वो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। पहले नंबर पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं, दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टैपन रहे हैं, और तीसरे नंबर पर वाल्टेरी बोल्टास रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आखिरी क्वेश्चन की ओर, हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हुसैन जैदी। हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। तो ये आज के थे 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।